हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है। शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है। ऑप्शन 1 वॉलीबॉल, ऑप्शन 2 टेनिस, ऑप्शन 3 बास्केटबॉल, ऑप्शन 4 टेबल टेनिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 बास्केटबॉल। शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग बास्केटबॉल खेल में किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। ऑप्शन 1 नासिक, ऑप्शन 2 सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, ऑप्शन 3 महाबलेश्वर, ऑप्शन 4 अमरकंटक पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अमरकंटक पहाड़ी। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि सन 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने। तो यहाँ पर ये जो आपको प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं, ये एसएससी जीडी एग्जाम 2022 में पूछे गए जो प्रश्न है वो आपको हल कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर का प्रश्न है वो 2022 का है, लेकिन आप इन प्रश्नों के माध्यम से ये जरूर समझ सकते हो कि परीक्षा में किस पैटर्न से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये पूछा गया है कि 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 भागवंत मान। भागवंत मान 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में भी पंजाब के मुख्यमंत्री भागवंत मान ही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। निष्क्रिय योगदान दिया, प्रतिकूल योगदान दिया, सकारात्मक योगदान दिया या फिर नकारात्मक योगदान दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सकारात्मक। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन छऊ नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन छऊ नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 गोपाल प्रसाद दुबे। गोपाल प्रसाद दुबे जी का संबंध छऊ नृत्य से है और छऊ नृत्य किस राज्य का नृत्य है ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल राज्य का नृत्य छऊ नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है पुष्कर सिंह धामी, यही सही आंसर यहाँ पर होगा। फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने, पुष्कर सिंह धामी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन 1 भूटान, ऑप्शन 2 बांग्लादेश, ऑप्शन 3 म्यांमार, ऑप्शन 4 नेपाल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बांग्लादेश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में पूछा गया है कि हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ। हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 खाद्यान्न फसल। हरित क्रांति से खाद्यान्न फसलों को अधिक लाभ हुआ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में एमएस स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ ऐसा प्रश्न में पूछा गया है, तो इसका आंसर है खाद्यान्न। हरित क्रांति से खाद्यान्न फसलों को अधिक लाभ हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, याओ शांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है,
याओशांग उत्सव जो है मणिपुर में प्रसिद्ध है, रिक्तस्थान दिनों तक मनाया जाता है। यानी कि ये उत्सव जो है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 5। याओशंग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है 5 दिनों तक मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 100 दिन का। तो आज आपको यहाँ पर वीडियो में 10 प्रश्न हल करवाए गए हैं और आपको एक प्रश्न हल करने के लिए दिया जा रहा है जो कि इस वीडियो में हल करवाया गया है। तो आपको अब इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।